अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो व्यूअर्स, मैंने आपको दिखाना था इसका फाइनल फॉइल 6 का रिजल्ट जो लॉन्ग ईयर्स पर मैंने काम किया था। तो व्यूअर्स, ये देखिए जी, मैंने की हैं सेक्शंस और ये 5-6 सेक्शंस किए हैं मैंने। और 1 2 3 वो क्राउन एरिया का सेक्शन और 3 फ्रंट पे, इसका मतलब है कि 6 सेक्शन हुए। 3 जो है फ्रंट का हमारा निकला बॉक्स सेक्शन और साइड की सेक्शनिंग निकाली हमने। और ये प्रॉपर, ये देखें जी, हमारे टोटल हुए 6 सेक्शन। इन 6 सेक्शंस की हमने करनी है फॉइल 6, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रॉपर 1 टू ऑल तमाम आपको अपना बताऊंगी स्टिक्स का क्राइटेरिया कि लॉन्ग ईयर्स पर मैंने कैसे काम किया और प्रॉपर कैसे सेक्शनिंग निकाली और ये सारे प्रॉपर सेक्शन निकाले हैं और इन सेक्शन पर मैं वर्कआउट करूंगी। और अब ये देखें जी, मैंने साइड का एक सेक्शन निकाला और इस सेक्शन को मैंने देखिए जी, दूसरी मैंने पिन से उसको पिन अप किया और इसके अंदर से मैंने इसकी निकालने हैं आप कॉम के साथ, टेल कॉम की, बैक टेल कॉम के साथ हमने इसकी जो 6 के लिए हमने जो हेयर्स निकाले हैं स्लाइस छोटे छोटे, जिस तरह भी हमने ये छोटे छोटे हेयर्स को निकाल लिया है। तो आपने इनकी लाइंस को देखना है कि हमने कितना, और ये देखिए जी, अब मैंने फॉइल पेपर इसको यहाँ पे रख दिया और आपको प्रॉपर इसकी लाइंस नज़र आ रही हैं। उसके बाद हमने आगे भी हम फॉइल्स निकालेंगे और जो भी साइड से जितने भी मैंने सेक्शनिंग लेने हैं और मैंने आपको इसका प्रॉपर इंशाल्लाह ताला आप आज तो फॉइल स्टिक्स प्रॉपर सीख जाएंगे। और आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें तो आप लाजमन फॉइल स्टिक्स को ज़रूर सीख जाएंगे कि आपको फॉइल स्टिक्स कैसे करना है, हमने कौन सा कलर ऐड करना है और इसके बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा और फिर हम कलर क्या ऐड करेंगे। प्रॉपर सारे ही काम हमारे साथ साथ हैं। और ये है जी, प्रॉपर मेरा लॉन्ग हेयर्स पर काम हो रहा है। और ये मैंने निकाला जी फर्स्ट, जो है मैंने अपनी लेफ्ट साइड के जो है वो इनके निकाले हैं मैंने हेयर्स और उनको अब मैं कर रही हूँ। ये देखिए जी, रैप करने का भी तरीका आपके सामने है कि फाइल को हमने कैसे रैप करना है। तो जी मैं रैप कर रही हूँ। पहले इसी इसी जो राइट हैंड की जो है ना, ये लेफ्ट हैंड की साइड है, तो इसकी पहले फर्स्ट लेयर हम ऐसे ही छोड़ देंगे और जो सेकंड लेयर है उसकी हमने स्टिक्स निकाल लेनी है। जैसे मैंने टेलकॉम की मदद से पहले एक बारीक सी लेयर लेनी है। ये बारीक लेयर मैंने सेपरेट कर ली साइड पे और इनको मैंने किया पिन अप, ऊपर वाले हेयर्स को मैंने क्लोज किया। और ये देखिए, इसमें से हम निकालेंगे जो इसकी स्टिक्स निकालेंगे हमने, जिन हेयर्स को हमने करना है स्टिक्स और वो लेयर्स निकालेंगे। और ये देखिए जी, अगेन हमने वो लेयर्स निकाल ली और अगेन वही फाइल पेपर, और फाइल पेपर को हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे और हम इसको प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। और ये आपके प्रॉपर पूरा तरीका आपके सामने है, प्रोसीजर है, कोई मुश्किल नहीं है, इंतहाई इजी वे में हम काम कर रहे हैं और इतनी रिलैक्स होके काम कर रही हूँ मैं कि कोई इसको आपने समझना ही नहीं है कि कोई काम है। जब हम काम को समझेंगे जी, हम पता नहीं क्या कोई बहुत ही क्या काम करे। और ये देखिए जी, अब छोटी सी पिन अप है, उस पिन को मैं छोटी सी कैचर स्टॉप पिन, इसको हमने स्टॉप करना है सेक्शन को, तो इसके लिए मैं उसको लगा रही हूँ। और काम को जी काम ही समझना है, हमने उसको पहाड़ और तूफान नहीं समझना। जब हम काम को काम समझेंगे तो काम फिर बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। और मुझे तो लगता है कि जब हम लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, कोई भी पर्सन है, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी हैं, तो जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत करने से काम, तो फिर काम लगता ही नहीं है। बस काम करने वाला पर्सन होना चाहिए, आपको स्ट्रगल से काम करना चाहिए। और इतनी लाइफ में इंसान स्ट्रगल कर ले, इतनी मेहनत कर ले, फिर इतना काम अपनी लाइफ में करे कि फिर
काम तो काम लगे ही ना। और ये हकीकत है इस चीज को, जब आप अपनी लाइफ में जो जो पर्सन्स हैं जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वर्कआउट करेंगे और यकीन करेंगे, फिर आपको काम काम नहीं लगता। वो एक आपको एज अ फन है, काम करने का एक तरीका, एक एंजॉयमेंट है। और जब वो इतनी आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर लेते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो वो काम आपको ना समझे कि बहुत इजी लग रहा होता है और बड़ा आसान टेक्निक से, आसान वे में लग रहा होता है। तो आप भी इसी तरह करें मेहनत, जिस तरह हम लोग चैनल पर भी स्ट्रगल करते हैं, अपने सलोन में भी स्ट्रगल करते हैं। और मुख्तलिफ ये देखें जी, हम ऊपर से अब मैंने लेयर को छोड़ दिया और देखें तीनों लेयर्स को मैंने एज इट इज़ लिया। अब ये इनके सेंटर के एरियाज हैं जो मैंने सेंटर पार्टीशन निकाला था, तो ये देखिए जी सेंटर के पार्ट्स को भी मैंने लिया। साइड्स वाला हो गया, राइट लेफ्ट दोनों साइड्स डन कर ली पहले मैंने, और अब ये सेंटर की पार्टीशन पर मैं वर्कआउट स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, आप ये भी देख रहे होंगे कि मैं बैक से काम को स्टार्ट कर रही हूँ, फ्रंट से मैंने स्टार्ट क्यों नहीं किया। हर पर्सन का काम करने का तरीका सेपरेट है, क्योंकि बैक के अक्सर हेयर्स होते हैं, फ्रंट पे जल्दी जिसे कहते हैं ना रिजल्ट आना, क्योंकि फ्रंट के हेयर्स पे बहुत जल्द रिजल्ट और अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन जो बैक के हेयर्स होते हैं वो लेते हैं थोड़ा सा टाइम, क्योंकि बैक के हेयर्स में टाइम लगता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं पहले बैक वाली साइड पे काम करती हूँ, पहले उसको मटेरियल लगाती हूँ। ये वही मटेरियल है, ये वही कट डाउन है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर किया था, और मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर प्रोसीजर के साथ आपको काम करना सिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, आपको एक और मैंने बात यही बतानी थी अपने इसी काम के दौरान कि मेहनत मैंने तो कभी सुना था, और ये हकीकत है कि मेहनत वो है जो आपको थका दे, रुला दे, सता दे। तो मेहनत लाइफ में वाकई ही आपको भी मेहनत ऐसी ही करनी चाहिए जो आपको लाइफ में वाकई ही थका दे और रुला दे। तो मेहनत का नाम ही ये है कि थक जाना, और मेहनत इतनी इंसान करे लाइफ में कि आप इंशाल्लाह ताला आप भी कामयाबियों को, बुलंदियों को ज़रूर छुएं। और ये देखें जी, मैं अच्छा आप एक चीज़ मेरी हेयर्स पे ये नोट कर रहे हैं कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनकी हेयर्स को टच रूट्स को ना करे प्रोडक्ट मटेरियल जो है। ये देखें जी, मैंने इनकी इसको चेकआउट किया है और अगेन मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला। आपको मैं ये भी दिखा दूं कि हम प्रोडक्ट को चेकआउट करते हैं तो जब दोबारा उसको हमने ब्रश के साथ उसको हमने दोबारा अगेन ब्रश के साथ टच करना है, ताकि हमें वो रिजल्ट जो है बालों का इक्वल बैलेंस और इक्वल रिजल्ट आए, स्टार्ट से एंड तक, रूट से एंड तक इक्वल इवन रिजल्ट हमें चाहिए। अच्छा जी, अब आ गई जी मैं फ्रंट वाली साइड पे, और आपने कोशिश करनी है कि आप वो जो रूट्स को टच ना करें। जब तभी बाल डैमेज होता है कि आपका प्रोडक्ट रूट्स को टच करता है, और रूट्स आपकी जो जड़ें हैं, आपकी जो हेड है और हेड की स्किन जो है, इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये प्रोडक्ट बहुत ही हार्ड प्रोडक्ट होता है। तो इस वजह से कोशिश करें कि आपके रूट टचअप नहीं हो, इस प्रोडक्ट के साथ रूट टचअप नहीं होना चाहिए। आप इस चीज़ को तो माइंड में बिठा लें और अपने माइंड को ये चीज़ लाजमन आप जो है ना ये नोट डाउन कर लें। और ये देखें जी, आप इसकी स्टिक्स निकल रही हैं, आप उनको देख रहे हैं टेल कॉम की मदद से, फ्रंट के भी कैसे निकल रहे हैं स्टिक्स। और फ्रंट की पहले इनका मैंने किया था कट, और थोड़ा सा कट ले चाह रहे थे ये फ्रंट का, तो ये फ्रंट का कट आउट किया हुआ है जो आपके सामने है। तो बस और वीडियो तमाम आपके लिए बनाई गई है, आपको सिखाने के लिए बनाई गई है कि आपको प्रॉपर इसका काम का पता चले। और हमें जो लॉन्ग हेयर्स पर भी डिफ़िकल्ट होता है, हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अभी आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होनी चाहिए। और इसी के साथ आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को काइंडली आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का लाजमन आपने बटन प्रेस करना है, और मेरे चैनल को आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है मेरे चैनल पर, और मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं।
आपको मेरा काम कैसा लग रहा है, आप मेरे काम से सीख रहे हैं, और अगर आपने कुछ भी पूछना है, कोई भी और कुछ सीखना है, तो आप लाजमन मुझे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको यहाँ सिखाने के लिए ही इस चैनल पर स्ट्रगल कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। आप लोगों के लिए ही हम वहाँ वर्कआउट कर रहे हैं और सिखा। अच्छा, तो बस ये देखिए जी, अब आपके सामने सारा प्रॉपर कंप्लीट हो रहा है, और ये देखिए जी रिजल्ट। और मैंने जाना है 9-10 लेवल पर, और इसमें थोड़ा सा पैचेस हैं, वो इंशाल्लाह ताला ये आपके सामने है। हमने इसको दोबारा किया और नीचे जो लट मैंने निकाली थी उसका प्रॉपर रिजल्ट निकल चुका है। ये देखिए जो प्रॉपर पूरी लट आपके सामने थी, आपने उस लट का रिजल्ट देखा, उसके अंदर नीचे भी जो बाल निकले हुए थे। तो ये अब हमने निकाला जी, ट्यूब हम लेके आए हैं। इस ट्यूब का नंबर है जी, जो मैंने आपको बताना था, इसका 10.0 नंबर है इस ट्यूब का। और इसको मैंने अप्लाई किया इनके हेयर्स पर 20 वॉल्यूम के साथ। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताती हूँ, बड़ी अहम है, कि हमने जो कट डाउन रेडी किया था वो 1:2 रेशो के हिसाब से, 1:2 रेशो के हिसाब से हमने कट डाउन अप्लाई किया था। लेकिन जब हम यहाँ पे ट्यूब को अप्लाई करेंगे तो वन टोन टू टोन जाएंगे। हम ट्यूब के लिए टोन टू टोन जाएंगे। हमने बालों को किया था वॉश, हमारा 10 लेवल हमें जब मिल गया, 9-10 लेवल, तो हमने बालों को किया वॉश, और वॉश करने के बाद हमने बालों के ऊपर ये ट्यूब करनी थी अप्लाई। और इस ट्यूब को हमने 15 मिनट छोड़ा, और ये देखें जी, अप्लाई करने के बाद आपके सामने रिजल्ट है इनके बालों पर। और माशाल्लाह कितनी लॉन्ग हेयर्स हैं। और सबसे जो अहम बात ये है कि मैंने आपको यही बार बार मैं बता रही हूँ कि जो ट्यूब है, हमने अगर हमारे 100 ml है ट्यूब है, तो हमारा 100 ml वॉल्यूम जाएगा। तो जब हम यूज करते हैं इसको ट्यूब को, तो टोन टू टोन जाने के लिए हम लेवल इसका होता है ट्यूब का भी और वॉल्यूम का भी। और जब हम कट डाउन करते हैं तो कट डाउन में हमारा, अगर 2 स्कूप हमारा डेवलपर है, तो 1 स्कूप हमारा होगा ब्लीचिंग पाउडर। तो उसमें 1:2 के रेशो से हम काम करेंगे। और फिर देखें जी, रिजल्ट आपके सामने है। और ये देख सकते हैं आप कितने माशाल्लाह लॉन्ग हेयर्स हैं। इनके लॉन्ग हेयर्स पर काम आप लोगों ने देखा, और प्रॉपर इनका अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना कि कोई भी एक बाल तक इनका डैमेज नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। काम के दौरान भी कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें क्लाइंट्स के काम ऐसे हो कि उनका रिजल्ट भी आ जाए, और जो वो रिक्वायर्ड्स कर रहे हैं। इन्होंने मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आते साथ ही अपने यही पिक दिखाई थी कि मुझे ये वाला काम चाहिए, मुझे ये वाला रिजल्ट चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको सेम ऐसा ही रिजल्ट मिला, और मेरी क्लाइंट बहुत सेटिस्फाइड थी, बहुत ज़्यादा अपने हेयर से खुश थी कि उनका काम इतना अच्छा और इतना परफेक्ट हुआ है। तो वैसे आपने मेरे करना है चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक्स, और मुझे बताना है कि आपको मेरा काम कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।